Good morning, my dear student. Let now understand more about the planet in our solar system. मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो मरकरी है। ये सूर्य के सबसे नियरेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे छोटा प्लैनेट है। पृथ्वी से हमें मरकरी सुबह के समय यानी जब सूर्य उदय होता है उस समय हम इसको देख सकते हैं, और मरकरी को हम केवल सूर्य उदय के समय ही देख सकते हैं और हम हर टाइम उसको नहीं देख सकते हैं। मरकरी का कोई भी प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरे नंबर पे आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला प्लैनेट है और पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है वो वीनस है, यानी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह हमें सुबह में दिखाई देता है, सूर्य उदय होने के पहले भी, सूर्य उदय होने के बाद भी, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और जब शाम में सूर्य छिपता है तो ये हमें पश्चिम दिशा में चमकता हुआ सबसे पहला ग्रह दिखाई देता है, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यानी सुबह भी हमको दिखाई देता है और शाम में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। वीनस का कोई भी जो है सैटेलाइट नहीं है और ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर घूमता है। साथ में वीनस जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। क्यों? तो आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि पृथ्वी पर हमको राइट टेम्परेचर मिलता है, सही तापमान मिलता है, पानी मिलता है और साथ में यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जिसमें हमको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलते हैं। दूसरी बात, ये हमको ब्लू भी दिखाई देता है और ग्रीन भी दिखाई देता है। क्योंकि जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो सनलाइट जब पानी पे पड़ता है तो ब्लू दिखाई देता है और जब ग्राउंड पे पड़ता है तो वो हमें ग्रीन दिखाई देता है, इसलिए हमको ब्लू ग्रीन दोनों दिखाई देता है। तीसरी बात, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन इट्स ऑर्बिट, यानी पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमता है ये पूरा सर्किल नहीं घूमता है बल्कि 23.5 डिग्री यह झुका हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग मौसम में बदलाव होने के कारण। पृथ्वी पर बहुत से सैटेलाइट पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक सैटेलाइट पाया जाता है वो है मून, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इसके अलावा बहुत से सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं या मैन मेड कहते हैं। पृथ्वी के बाद जो नेक्स्ट ग्रह है उसका नाम है मार्स यानी मंगल ग्रह। इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो है मंगल ग्रह ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी मिट्टी जो है रेड कलर होने के कारण ये हमें जो है लाल दिखाई देती है और उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं प्राकृतिक। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है ग्रह का, वो है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, इसीलिए हम इसको सबसे बड़ा कहते हैं। और मास ऑफ द जुपिटर जो है 318 गुना पृथ्वी के मास से ये ज़्यादा है, यानी पृथ्वी का मास जो है इसका 318 गुना जो मास है वो जो है जुपिटर का है। और इसके चारों तरफ एक रिंग है और ये अपने एक्सिस पे सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह है। अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो 4 सैटेलाइट हमें जो है दिखाई देंगे जो है जुपिटर के चारों तरफ घूमते हुए। जुपिटर के बाद जो नेक्स्ट ग्रह है उसका नाम है सैटर्न यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह हमको पीले कलर का दिखाई देता है और इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल रिंग है और सबसे अधिक लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट इसी के चारों तरफ घूमते हैं।
और यह एक ऐसा ग्रह है जो पानी की तुलना में हल्का है, यानी पानी की तरह ही ये भी हल्का है। साथ में अब नेक्स्ट ग्रह का नाम आता है, जो नेक्स्ट ग्रह का नाम आता है उस ग्रह का नाम है यूरेनस। और पृथ्वी से जो इसकी दूरी है बहुत ज़्यादा है, और जो है ये सबसे अधिक दूरी पर पाए जाने वाले ग्रह हैं। और दूसरे लास्ट का नाम आता है नेपट्यून, जिसको हम जो है वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी हमारी पृथ्वी से सबसे दूरी का ग्रह जो है यूरेनस है और सबसे लास्ट नेपट्यून है, यानी वरुण ग्रह। इस तरह हमने सीखा कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं और उनकी दूरी क्या है, उनके सैटेलाइट कितने हैं, और कौन कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है। धन्यवाद।